नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं जेपी शर्मा आपके साथ। दिल्ली का दम आमतौर पर सियासत की वजह से घुटता है, लेकिन साल के आखिरी महीनों में दम घोटने के लिए अब स्मॉग की भी चुनौती रहने लगी है। और बात केवल दिल्ली की ही नहीं है, दूसरे कई शहर और राजस्थान के भी कई बड़े शहर दम घोटू धुएं की चादर में लिपटे हुए हैं। सांस की तकलीफों समेत तमाम दूसरी बीमारियां बढ़ रही हैं और अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। माना यह जाता है कि नवंबर दिसंबर में हवा में पसर जाने वाला स्मॉग दिवाली के पटाखों का दिया हुआ उपहार है। मजे की बात देखिए कि इसमें भी कम्युनल एंगल है। दिवाली के पटाखों की पैरवी ये कहकर भी की जाती है कि बकरीद में जानवरों की कुर्बानी से क्या जैविक संतुलन नहीं बिगड़ता, उससे क्या हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। दूसरा तुलनात्मक रूप से बेहतर तर्क ये भी दिया जाता है कि पटाखों से एक दिन में निकलने वाले धुआं को लेकर इतनी हाय तौबा, और साल भर खटारा वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं पर चुप्पी क्यों। इस पर आज बहस होगी और सवाल उठता है कि स्मॉग से बचने के लिए क्या पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? क्या यह संभव है? क्या पर्यावरण संतुलन के मद्देनजर जानवरों की कुर्बानी भी बंद होनी चाहिए? और वाहनों और कल कारखानों से निकलने वाला धुआं आखिर कब तक लाइलाज मर्ज बना रहेगा? हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में सूरज सोनी जी हैं। आप पर्यावरणविद हैं, पीपुल्स फॉर एनिमल से भी जुड़े हुए हैं। असीम शर्मा जी हमारे साथ, आप समाज सेवी हैं। डॉक्टर एम के गुप्ता हैं, आप श्वास और एलर्जी जनित जो रोग हैं उनके विशेषज्ञ हैं। और असगर साहब हैं हमारे साथ, आप नायब काजी हैं मुस्लिम मार्गदर्शी काउंसिल के। बहुत स्वागत है आप सभी का। ये चीजें गलत है। एक दिन के अंदर अगर कोई हिंदू जो सबसे बड़ा वर्ग है इस देश में वो अपनी खुशियां भी ना मनाए, मैं तो इसके बिल्कुल विरोध में हूं। खूब उसको खुशी मनानी चाहिए और एक दिन जम के उसको पटाखे चलाने चाहिए और अपने भगवान श्री राम के आगमन का उसको पूरी तरह से स्वागत करने का उसको वो मौका है तो वो उसको पूरा करना चाहिए। चलिए आता हूं आपके पास वापस में इस बात पे। असगर अली साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? इस देश का जो, जैसा असीम शर्मा जी ने कहा कि हिंदू वर्ग है वो ये मान करके चलता है कि सबको अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी आस्था के हिसाब से और अपनी अपनी परंपराओं के हिसाब से, जो भले कभी शुरू हुई हों, उनके हिसाब से पर्वों को मनाने की आज़ादी है। उस पर कोई ना तो रोक, कानूनी रोक है, और ना उसको किसी तरह की निंदा की, समीक्षा की, व्याख्या की किसी तरह की जरूरत पड़ती है, सामना करना पड़ता है। ऐसा सिर्फ दिवाली के पटाखों को या होली की गुलाल को या गणेश विसर्जन के दौरान गणेश प्रतिमाओं को ही क्यों सुनना पड़ता है? सर जेपी सर, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हम यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की बात कर रहे हैं, ना कि किसी धर्म विशेष से होने वाले प्रदूषण की। और रही बात दीपावली की, तो हमें ये समझना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो कि एक राजकुमार थे, जब वो लंका फतेह करके लौटे तो उनके आने की खुशी में दीपोत्सव हुआ था, ना कि पटाखे फूटे थे। उस वक्त तो पटाखों का उपयोग भी नहीं होता होगा। और कुरान में भी ये कहा कि आसमान में जो ईश्वर ने तराजू रखी उसमें आगे मत बढ़ो। तो ये तो हमें, अगर पटाखे चलाने से ही प्रदूषण होता है और वो भी होता है, उसमें हिस्सा है कोई, उसमें कोई मेरी अपने यहाँ पर्यावरण विद्यार्थी बैठे हुए वो भी बताएंगे कि तीन चीजें इसके अंदर मेन होती है सर। एक तो हमारा पैसे का खर्चा होता है अननेसेसरी, दूसरा उससे प्रदूषण होता है, तीसरा नॉइस पोल्यूशन होता है। ये तीनों चीजें ऐसी होती हैं कि जो घातक हैं। हम जिसको जैसे कि कपड़ा नापते हैं, जैसे कि दूध नापते हैं, इसी तरह आवाज को नापने के भी मापदंड होते हैं, डिसेबल जिसको कहते हैं। अब वो 50 से 60 रहता है औसत, तो हम आपस में बात करते हैं ये है, या फिर गाड़ियों के हॉर्न वगैरह हम सुन लेते हैं। 70-80 के बाद ये फिर इंसान को नुकसान पहुंचाने लगता है। डीजे हो, पटाखे हो, आकस्मिक जो ये सारे धमाके होते हैं और जो एक दिन में जो धमाके होते हैं ये 120-140 तक जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इससे कान फटने का अंदेशा है। असीम शर्मा, अलावा असगर साहब कह रहे हैं कि पैसे की बर्बादी होती है, धुआं फैलता है जो रोगों को जन्म देता है, और जो जो ध्वनि प्रदूषण है वो तो अपने आप में खतरनाक है। ये आपको आपकी बात का जवाब मिल गया? बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के रूप में अगर अपन बात करें तो मैं असगर साहब से पूछना चाहूंगा कि जब भी इस्लाम इस धरती पे आया तब तो लाउड स्पीकर नहीं थे। तो आज इनकी हर मस्जिद के अंदर जो आजान होती है उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है।
बात बिल्कुल रखी है, बिल्कुल बिल्कुल मैं वो आपकी ये बात से रखी सहमत है नहीं कि हूं। श्री राम जी अगर आप जो ध्वनि राजकुमार ध्वनि से जोड़ते हैं, पुरुषोत्तम राजकुमार थे तो उनके जब आने वो की घर खुशी के आकर अंदर लौटे तो पूरे दीपोत्सव संसार हुआ को था, बताने ना के लिए कि हमारे श्री राम घर आ रहे हैं, उसके लिए अगर हम उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं तो उससे नहीं, आपको- नहीं, एक मिनट असीम जी एक मिनट सुनिए। असगर साहब आप ये कह रहे हैं कि तब चूंकि पटाखे नहीं चलाए गए थे, इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिलते कि तब पटाखे चलाए गए हों, इसलिए पटाखे क्यों चलाए जाएं, ये कह रहे हैं आप। तो ये बात कुर्बानी के हवाले से फिर कैसे बताएंगे आप कि क्या कुर्बानी की परंपरा जहां से शुरू हुई थी वहां हर घर में इस तरह से कुर्बानी दी जाती थी? नहीं, कुर्बानी तो बिल्कुल ऐसी दी मैंने है, जहां तक सुना है, बिल्कुल कुर्बानी ऐसी तो दी अपने जाती बेटे है। की दी थी उन्होंने। सुनिए मेरी आप बात, किसी उसको भी- निर्जीव इसलिए ये जानवर को ये खरीद तक तो के मुझे लाना समझ और नहीं उसको आता। कुर्बान करना और पूरे खून गलियों में बहा ये तक देना मुझे पूरा समझ नहीं जेपी सर, इसकी करना, ये वजाहत कोई- मैं कर दूं, इसको मैं खोल के बयान कर दूं हाँ आपके जी। चैनल के माध्यम से हाँ, हमारे हाँ, दर्शक संक्षेप भी में समझ करिएगा, लेंगे। बहुत संक्षेप में, बिल्कुल हाँ। संक्षेप के हाँ, अंदर बोलिए, बोलिए। कि सबसे पहली चीज तो ये कि ईश्वर को राजी करने के लिए बलि देना हाँ, ये हर धर्म में पाया जाता है, हाँ, ना ठीक कि है, इस्लाम ठीक है, में ठीक है। हर धर्म हाँ, में पाया जाता है। हाँ। जोबनेर में हमारी तमाम तरह की बुराइयां सब धर्मों में पाई जाती है भाई साहब, तमाम तरह की अच्छाइयां भी सब धर्मों में पाई हाँ, जाती सब है। धर्म में पाई जाती है। सवाल ये है, जरूरत सुनिए ये है, उसके- वक्त का तकाजा ये है हाँ। कि बुराइयों को हम समय के साथ नहीं, ये छोड़ते बुराई नहीं चले, है, ये बुराई जैसे नहीं। सती प्रथा को छोड़ आप दिया गया। सुनिए मेरी बात, बुराई नहीं है ना, इसको बुराई आप साबित करेंगे तभी तो बुराई होगी। नहीं, नहीं, हर मैं धर्म साबित में करूंगा, मैं सुन साबित लीजिए, करूंगा, मैं प्रदूषण साबित से नहीं भी करूंगा। फैल रहा है ना। पहले वो सुन मेरा काम लीजिए, नहीं है। सुन लीजिए। आप अगर ये कहें कि सुन इससे लीजिए। प्रदूषण नहीं फैलता देखिए, है तो मुझे बताइए जो जब भी तीन आप कुर्बानी चीजें- करते हैं तो हाँ। पूरी गलियां उस निर्जीव जानवर के लहू से लाल हो जाती हैं। वो जाकर के पानी में मिलता है और पानी को प्रदूषित करता है। नहीं नहीं, आप गलत ले जा रहे हैं, कुछ गलत नष्ट कैसे ले तो जा रहे कोई हैं आप चीज बताइए। होती नहीं, ऐसे तो लेकिन- गंदगी। लेकिन फिर भी हम तो नहीं, आपकी नष्ट तो- आपकी नहीं, मान्यताओं देखिए का मेरी सम्मान बात। करते हैं देखिए, कि ठीक है आपके ऐसे, धर्म में अगर इस शर्मा तरह की जी, मान्यता मैं- है मेरी तो बात आप उसको सुनिए। कीजिए, मेरी लेकिन बात आपको ये सुनिए। कहीं भी अधिकार नहीं है कि आप आपको- किसी भी तरीके से नहीं, नहीं। हमारे धर्म में की गई जो मान्यता या हम हमने किस तरह से धर्म खुशी में- मनाएं, देखिए, इस चीज के लिए आप हमारे को बाध्य नहीं करेंगे। इस्लाम ने प्रदूषण जो के नाम पर चीज या दी है किसी ना, और चीज के नाम परंपरा पर। जो दी है हाँ। उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आप समझने की कोशिश करिए जो नहीं मैं तो कहना हमने चाह क्या रहा हूं। बदलाव किया है? अरे एक मिनट, आप एक सुन मिनट, तो ले, हाँ, बात चलिए, तो बोलिए, सुन बोलिए, ले जल्दी शर्मा बोलिए, हाँ, जी। बोलिए। अगर कुर्बानी दी थी सब धर्मों में तो कुर्बानी ही है, उसको कोई दूसरा रूप नहीं दिया है। अच्छा। आप ये बात को समझे। दूसरी चीज ये कि आप ये देखें, आप कुर्बानी कहते हैं कि एक व्यक्ति प्रदूषण हो रहा ने है। दी, प्रतीकात्मक रूप से पूरे समाज ने उसको नजीर माना। बिल्कुल, अब उसको- आप नहीं, उसको आप आदेश अपनी दे दिया श्रद्धा है। प्रकट करने के लिए हर घर में कुर्बानी की JP सर, परंपरा आप- निभा रहे हैं ना आप साहब। अधूरी बात कर रहे हैं कि दरअसल आप उसको चलिए, करिए, उससे पूरी जोड़कर करिए, देख आप रहे पूरी करिए। हैं, कुर्बानी के उसको तो फैला बहुत दिया बड़ा गया। माध्यम है। तमाम कुर्बानी एक तमाम निर्जीव व्यक्ति की क्यों? अब अगर ये निर्जीव और जो जीव की इस्लाम- बात इस्लाम होगी, के अंदर नहीं देखिए, निर्जीव और जीव की बात होगी तो मैं बहुत उन्होंने सारे अपने आपके बच्चे की सामने कुर्बानी कारण की रख थी। सकता तो हूँ। आप किसी निर्जीव को खरीद के लाते हैं, बहुत उसकी सारी कुर्बानी चीजों करके और उसको नहीं, खा जाते हैं। निर्जीव ये तो मत- कहाँ की बात हुई? निर्जीव उससे नहीं भी कह तो सकते। प्रदूषण होता है। नहीं, सबसे बड़ी बात मैंने जो मुद्दे उठाए 3 चीजें, उन 3 चीजों को आप साबित कीजिए कुर्बानी के ऊपर के इससे पैसे की बर्बादी हो रही है। जी सर, जी। आप दिन में नहीं, 5 आप- बार अगर आप ध्वनि के नाम पर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, नमाज के नाम पर या आजान के नाम पर, इसका कोई तो फायदा नहीं। उसका सुनिए, जबकि एक नहीं, बात बताइए एक आप मिनट, देखो, सिर्फ वो भी तो ना ध्वनि पटाखों प्रदूषण को क्लीन आता चिट दी है। जा आप सकती है उसकी और ना ही डेसिबल नाप कुर्बानी लो को ना क्लीन सर, चिट जा सकती है। आप सूरज जी, डेसिबल नाप लो ना, सूरज 70 के जी, अंदर अंदर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट मेरी ने- गारंटी। अरे, आप सुप्रीम कोर्ट नाप ने लेगी ना, इसको बैन डेसिबल किया नाप है। असगर साहब लेगी सुनिए, ना। असीम भाई किसी तरह सुनिए। का ध्वनि प्रदूषण के रूप में डेसिबल- ये नहीं सुनिए, कहना चाहिए। सुनिए।